अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। तो हम डिस्कस कर रहे थे 12 चैप्टर्स को। इससे पहले हम 12 चैप्टर की 12.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो आज हम 12.2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको में से कुछ एक और टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें पहला जो बेसिकली जो टॉपिक है जो 12.2 से रिलेटेड हमारे पास आ रहा है वो मैयर ऑफ लोकेशन है, और इसको हम मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम भी देते होते हैं। अच्छा, मैयर्स हम कहते हैं बेसिकली टेक्निक्स को, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैयर ऑफ लोकेशन है या मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मैयर का मतलब यहाँ पर यह है आपके पास टेक्निक्स, ठीक है, कि वो क्या टेक्निक्स होंगी हमारे पास टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट, यानी कि उस चीज़ को हम बोलते हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मैयर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देयरफॉर मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज्ड टू फाइंड आउट द मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल से अगर आपको थोड़ी सी बातें अगर बताऊं, यूजुअली हम यहाँ पर ये कहते हैं कि एग्जांपल के तौर पर कोई एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज अली है या हसन है, वो स्टडी 6 आवर्स डेली। अब 6 घंटे वो जो डेली पढ़ रहा है, तो ऐसा हर रोज़ पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जैक्टली 6 घंटे ही पढ़ता है। जब हम यूजुअली बात करते हैं ना कि वो 6 घंटे डेली पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जैक्टली ही 6 घंटे पढ़ता है। समटाइम ऐसा भी होता होगा कि वो 5 घंटे पढ़ रहा है, समटाइम ऐसा भी होगा वो 6 घंटे 30 मिनट पढ़ रहा है, 7 घंटे पढ़ रहा है। यूजुअली जब हम ये बात करते हैं कि भाई वो 6 घंटे पढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो आपके पास उसकी जो स्टडी के आवर्स हैं ना, वो आपके पास लाई कर रहे होते हैं कि तकरीबन 6 के, कि समटाइम वो 6 आवर से लेस भी है, समटाइम वो ज़्यादा भी है। लेकिन हम उसको क्यों कह रहे होते हैं कि वो 6 घंटे ही पढ़ रहा है, उसकी वजह ये होती है कि उसकी जो स्टडी की जो ड्यूरेशन है वो 6 आवर्स के बिल्कुल करीब करीब होती है। यानी कि ये 6 है तो कभी कभार वो 5 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे 30 मिनट्स पढ़ रहा है, 5 घंटे 45 मिनट्स पढ़ रहा है, या 6 घंटे जो है वो 6 आवर्स और 20 मिनट्स पढ़ रहा है, या 6 आवर्स 15 मिनट्स पढ़ रहा है। ये सारी वैल्यूज जो कि 6 के करीब करीब पड़ी होती हैं, उसको सेंट्रलाइज कर रहे होते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि हमारे पास वो 6 आवर्स डेली पढ़ रहा होता है। तो ये जो सेंट्रलाइज कर रही होती है ना हमारे पास, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फिगर है। तो यही बेसिकली डाटा का सेंट्रल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। इसका डाटा की सेंट्रल वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है। इस ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बेटे कि आपके पास कोई डाटा गिवन है तो उसके दरमियान वाली वैल्यू को हम सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस है, जो मेजरमेंट्स हैं, वो किस वैल्यू को जो है ना ज़्यादातर अप्रोच कर रही होती हैं, वो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जैसे मंथली एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल दी हुई आयशा के हाउस की 50,000, एक्जैक्टली 50,000 तो हर मंथ नहीं ना होगी, तो समटाइम 55 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। लेकिन वो वैल्यू चूँकि अप्रॉक्सीमेटली यानी कि उनके करीब करीब आ रही होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास उसकी जो मंथली सैलरी है वो उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इतने आ रहे हैं। स्पीड ऑफ माहम्स कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये सारी जो है ना एग्जाम्पल्स उसी से रिलेटेड है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी हुई हैं, ठीक है। अ, तो ये अच्छा, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, ये जो सेंट्रल वैल्यू है डाटा सेट की, इसको कैलकुलेट करने की जो टेक्निक्स हैं, उस चीज़ को हमने नाम दिया हुआ है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपके इस कोर्स के अंदर हम जस्ट 4 टेक्निक्स को जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मॉड है, और वेटेड मीन की बात होगी यहाँ पर। तो शुरू करते हैं हम अर्थमेटिक मीन से, जो कि इसका पहली टेक्निक है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि आपके पास कोई भी डाटा सेट है ना, यानी कि लेट्स सपोज 15, 16, 17, 14, इसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन को डिफाइन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो डाटा आया है वो 15 है, 16 है, 17 है, 14 है, इन सारी ऑब्जर्वेशन को जो है वो समअप करना है, फिर डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। और अर्थमेटिक मीन की जो नोटेशन होती है वो याद रख लें कि एक्स के ऊपर ये बार का सिंबल लगाया जाता है, तो ये इसकी नोटेशन होती है। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर लेट्स सपोज पहली ऑब्जर्वेशन x1 है, दूसरी ऑब्जर्वेशन x2 है, इसी तरह से x3 अप टू सॉन x4, ठीक है। ये चलती जा रही है, तो मैं कहता हूँ कि xn तक जा रही है। तो डिवाइड आपने करना होता है टोटल वैल्यूज़ के साथ, चूँकि वो n वैल्यूज़ हैं तो n आ जाएगा। सिम्बॉलिकली हम लिखा जाए तो समीशन x ओवर n आता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का। अच्छा, ये अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की भी 2 अप्रोचेज़ होती हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच है, और एक हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। तो ये वाला जो मेथड अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट अप्रोच है, यानी कि डायरेक्ट अप्रोच में हम सब सारी वैल्यूज़ को अब ऐड करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी की एग्जांपल को भी एक देख लें। तो उस एग्जांपल में इसने लिखा कि द मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन ये आए हैं 64, 75, 81, 87 एंड 90। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। तो फॉर्मूला आपको मैं बता चुका कि आपने सब वैल्यूज़ को समअप करना होता है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर देना होता है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ के 5 आ रही हैं, तो 5 की 5 वैल्यूज़ को हमने समअप किया और 397 आया, देन 5 पर डिवाइड किया तो 79.4 आ रहा है। तो ये इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक और एग्जांपल भी है, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स के अंदर उसने जो ट्राई और सेल्फ का है उसकी बात हम करते हैं। उससे क्या कहता है, मीन ऑफ 10, 20, 30 एंड x 67, 81 इज 50, यानी कि इसका मीन हमें बता दिया गया है। इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करवाऊँ, ये जो ट्राई और सेल्फ की बात उसने की है, अब आपने थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि
उसने पूछा क्या आपसे, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, यानी कि जो मीन आया द मीन ऑफ 10, यानी कि आपके पास सम ऑफ वैल्यूज निकालते हैं, तो जो वैल्यूज आ रही हैं, चलिए मैं वैल्यूज को लिखता हूँ। वैल्यू जो पहली वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, वो 10 है, फिर है 30 है, फिर है 40 है, यानी कि तीसरी वैल्यू, और चौथी वैल्यू एक्स है, पांचवी वैल्यू 67 है, और सिक्स वाली वैल्यू 81 है। इन सब का जो मीन आया है वो उसने कहा कि वो 50 है, यानी एक्स बार की वैल्यू 50 है। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपने बतानी है कि वो क्या होगी। अब देखो फार्मूला आपको बताया मैंने भी अर्थमेटिक मीन का, डायरेक्ट मेथड का। सारी वैल्यूज को सम अप करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिवाइड करते हैं। सारी वैल्यूज को सम अप करने का मतलब है 10 प्लस 30 प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 67 प्लस 81, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर। और नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इनको जो है जब हम ऐड करते हैं, यानी कि एक्स बार जो है जब, और ये प्लस का एक्स एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 है। अब चूंकि अर्थमेटिक मीन में बताया हुआ है वो 50 है, तो 50 यहाँ पर लिख देते हैं हम। 50 इक्वल टू 228 प्लस 6x इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6। ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 228 प्लस का x आ गया। तो यहाँ से जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 0 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, और 6 5 ज़ा 30, जो 300 आएगा, तो इक्वल टू 228 प्लस एक्स। तो ये प्लस का है, 228 इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 228 इक्वल एक्स के। एक्स की वैल्यू यहाँ से फिर आ जाती है 72। तो यही उसने पूछा हुआ था कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी एक और एग्जांपल गिवन है, तो क्या बड़ी आसान सी है। एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें उसने ये कहा है कि द गवर्नमेंट एलोकेट्स ऑफ फंड्स, फंड्स भी बता दिए हैं कि वो हमारे पास 2 लाख है, और 5 सेक्टर्स के स्कूल्स को उसने ये फंड अलाउ किया। तो फर्स्ट उसने कहा कि स्कूल लाइब्रेरी को 35,000 मिला, और देन उसने यहाँ पर ही आपको बताया कि हमारे पास स्कूल्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है ना हमारे पास ये फंड जो मिला है वो 25,000, और पार्किंग एरिया को 40,000 मिला, रूम इनोवेशन को 45, और फर्नीचर को 55,000 मिला। तो आपने इनकी एवरेज निकालनी है, फंड द कलेक्शन इन ईच सेक्टर ऑफ आ स्कूल के अंदर। तो एवरेज की बात करें तो एवरेज मैथमेटिक मीन से ही निकलती होती है, तो सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे वो 2 लाख आ जाएगी, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 40,000। तो ईच सेक्टर को जो आपके पास पैसे मिल रहे हैं, फंडिंग मिल रही है, वो 40,000 मिल रही है, तो ये आसानी से आपके पास कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा मेथड अर्थमेटिक मीन को इनडायरेक्ट मेथड, उसको थोड़ा सा मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी हम थोड़े से इसके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अभी वाले टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में आ रहा था, तो उसको जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए उसने एक एक्सरसाइज के अंदर ये कहा कि आपने जो है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हर सवाल का आपने अर्थमेटिक मीन यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो है वो 12.1 का जो है वो क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि फर्स्ट पार्ट है 4 है, 6 है, 10 है, और 12 15 20 25 28 और 30, ये वैल्यूज आ रही हैं। इसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो फॉर्मूला तो आपको याद है, ठीक है, अभी अभी पढ़ा हमने कि एक्स बार के साथ अर्थमेटिक मीन को शो करेंगे, और वो इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर समीशन एक्स ओवर एन के। अब समीशन एक्स का मतलब था हमने सारी वैल्यूज को प्लस अप करना है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 और 28 और 30, और डिवाइड हमने करना है नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका मतलब इसको जब डिवाइड करने के लिए हम 9 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको प्लस करते हैं, तो प्लस आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। 50, तो 150 आ जाता है इसका समीशन, और डिवाइडेड बाय 9। तो 9 के साथ आप इसको डिवाइड कर लें, तो वो हमारे पास अर्थमेटिक इसका मीन आ जाएगा। और ये जो है 9 पर ये कटिंग भी होती है हमारे पास 3 के ऊपर, 3 3 ज़ा 9, और 3 5 ज़ा 15, और 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 50/3। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखें बेटे, अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी सब में अर्थमेटिक मीन ही है, जस्ट वैल्यूज हम लिखते हैं, जो कि 12 है, 18 आ रहा है, फिर जो है वो 19 है, फिर 0 है, माइनस का 19 है, और माइनस का 18 है, और माइनस का 12 आ रहा है। इसका अर्थमेटिक मीन निकाला है, फॉर्मूला वही है, हमें पता है कि सारी वैल्यूज़ का सम अप करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, समीशन एक्स ओवर एन होता है।
तो यहाँ से समीशन एक्स इन सारी वैल्यूज़ का सम अप करेंगे तो पहली वैल्यू मेरे पास 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 माइनस का 19 है यहाँ पर, माइनस का 18 है यहाँ पर और माइनस का 12 है। और डिवाइड यहाँ पर किया जाएगा हमारे पास टोटल वैल्यूज़ के साथ जो कि 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ आ रही है, इसका मतलब 7 पे डिवाइड हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो ये प्लस का 12 है और यहाँ पर माइनस का 12 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू माइनस के 12 से कैंसिल, ये माइनस का 18 प्लस के 18 से कैंसिल, 19 जब 19 से कैंसिल, तो ऊपर तो सिर्फ जीरो ही बचा ना। तो जीरो को जब आप 7 पर डिवाइड करेंगे तो इसका जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारे पास जीरो है। तो ये इसका पार्ट 2 भी कैलकुलेट हो गया। तो अब इसके बेटा थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में इसमें वैल्यू जो दी है आपको, ठीक है, उसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं पहली 6.5, देन फिर उसने कहा कि 11, फिर 12.3, 9 और 8.1, 16, 18, 20.5 और 25 है। ठीक है, तो ये हमने इसका जो है ना अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेम उसी पैटर्न पे सबसे पहले हम सारी वैल्यूज़ को सम अप करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। तो सम अप वैल्यू करते हैं तो समीशन एक्स ओवर एन था फार्मूला। तो यहाँ से बेटे समीशन एक्स यानी कि पहले वाली वैल्यू सारी वैल्यूज़ का सम 6.5 प्लस 11 प्लस 12.5 12.3 और प्लस का 9 प्लस का 9 के बाद 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस का 25 और डिवाइड आपने करना है यहाँ से नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के ऊपर जो कि यहाँ पर आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 वैल्यूज़ हैं, तो 9 पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको सम अप करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर लें कि इसका समीशन क्या आता है। तो 6 पॉइंट सम अप करेंगे, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो सम अप आता है वो बेटे आता है 126.4 आ जाता है। इनको सारों को प्लस करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं। तो 126.4 और इसको फिर हमने डिवाइड करना है 9 के साथ। जब इसको 9 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये 14.04 आ रहा होगा, 44। तो इसका अर्थमेटिक मीन जो है, ठीक है, डेसिमल में अगर लिखें तो 14.044 आ जाएगा। तो ये इसका थर्ड पार्ट भी कैलकुलेट हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जिसका लास्ट पार्ट है। बड़ा सब आसान आसान से ही है। ठीक है, सिंपल सी बात हम कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड के साथ अर्थमेटिक मीन निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से फोर्थ पार्ट है मेरे पास, उसमें वैल्यूज़ हैं 8 10 12 14 16 20 एंड 22। इन सारों को हमने प्लस करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड करना है। फॉर्मूला मेरे पास है अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर एन के। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है वो इक्वल आएगा, सारी वैल्यूज़ का सम अप करेंगे 8 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 और इसको डिवाइड अप करना है आपने नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ देखूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, तो 6 पर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इन सारों को आप प्लस कर लें। ठीक है, तो जो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें तो ये 30 बनाता है, 30 और 40 और 40 बनाएंगे, 40 और 60 और 60 और 82 और 90, तो ये 90 आता है इसको प्लस करने से। डिवाइड जब आप करेंगे 90 को जो है वो 6 के ऊपर, ठीक है, 90 जो है वो डिवाइडेड बाय 6 जब आप करते हैं तो ये इसका सोल्यूशन आ जाता है 15। इसका मतलब है इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 15 होगा। तो ये इसका हमने पहला क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कहीं पे कोई मसला हुआ तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हुए नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हम दूसरी टेक्निक को जहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हुए हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वो हमारे पास एक टेक्निक है, टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम किसी भी डाटा की सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जिसकी एक टेक्निक को हमने भी डिस्कस किया जो कि अर्थमेटिक मीन था, उसका भी एक पैटर्न हमने डिस्कस किया जो कि डायरेक्ट मेथड था। इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं। जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर हम जरूर जो है वो इनडायरेक्ट मेथड को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।